मनुस्मृति के दूसरा अध्याय चल रहा है। आज 9वां श्लोक करेंगे। इससे पहले जो चर्चा थी शुरुआत में ये था कि वेद स्मृति और उसको पालन करने वाले लोगों का लाइफस्टाइल और अपनी जो कंटेंट संतुष्टि, ये धर्म को या अधर्म को जानने के रास्ते होते हैं। आगे देखते हैं श्लोक। श्रुति स्मृत्योदितं धर्म मनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम। श्रुति स्मृति उदितम, धर्म के बारे में जो बातें, धर्म मतलब जो हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब धर्म की बात करते हैं, इसके अपोजिट अधर्म भी है, क्या नहीं करना चाहिए आदि आदि। ये सब चीजें जो श्रुति में अर्थात वेद आदि, वेद में और स्मृति में जो दूसरे वेद के अनुकूल लिखे गए लिटरेचर, मीन्स दोज लिटरेचर एक्चुअली फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ वेदास, इन्हीं को स्मृति कहते हैं। ऐसे स्मृति और श्रुति के द्वारा बताए गए धर्म को जो मानव मनुष्य अनुतिष्ठन पालन करता है, वो व्यक्ति यह कीर्तिम अवाप्नोति, इस लाइफ में भी कीर्ति को, यश फेम को प्राप्त करता है। और प्रेत्य च अनुत्तमम सुखम, मरने के बाद भी जो अनुत्तम, जो सुप्रीम लेवल की सुख है उसको भोगता है। ये सिर्फ मनुस्मृति में हमारे यहाँ एक क्लियर कट ये आइडिया रहा है कि आपको धर्म के मामले में तो श्रुति और स्मृति, इन्हीं में जो लिखा गया है उन्हीं को ही फॉलो करना है। उसी से तुम्हारे इस जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा मरने के बाद। पर जो मॉडर्न एज के हिंदूज बस ये दोनों ही छोड़ के बाकी सब मानते हैं। ना श्रुति मानते हैं ना स्मृति मानते हैं, नाम तक भी पता नहीं है ना। नहीं तो जिसके कारण इतनी सारी हमारी समस्याएं हैं। हमने बीच में अहिंसा का झंडा लेकर चले, सब मार खाते रहे, मार खाते रहे, खाली होते गए, जो कि वैदिक नहीं है ना। अहिंसा एब्सोल्यूट वो है, ये वैदिक सिद्धांत नहीं है। और ये बुद्धिस्ट सिद्धांत है, जैन सिद्धांत। हमने एक ईश्वर की जगह बहुत सारे भगवानों की पूजा करना शुरू कर दी, तो हुआ क्या? सेक्ट बन गए, बहुत सारे संप्रदाय बन गए। संप्रदायों में फिर सब सेक्ट बन गए, आपस में उनके झगड़े होने लगे एक दूसरे के। जब तक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हावी नहीं हुआ, तब तक हम एक दूसरे से ही लड़ाई लड़ाई करते रहे सेक्ट के नाम पर। और आजकल हम प्राइवेटली लड़ते हैं, ऊपर से मजबूरन वो आरएसएस और बीजेपी वाले जब आ गए नेशनलिज्म के लेकर, ऊपर से एक होते हैं पर आपस में अभी भी लड़ते रहते हैं, शिव विष्णु गणेश आदि आदि के नाम पर, अलग अलग चीजों पर। क्यों? क्योंकि हमने वेद, श्रुति स्मृति, इनको हम भूल गए। मतलब क्रिश्चियनिटी अगर कोई भी सेक्ट का हो, अगर वो बाइबल और जीसस को भूल जाए तो वो तो फिर क्या बचेगा? वो होता है ना कटी पतंग, मतलब ऐसा काइट पतंग जिसकी डोर कट गया है, वो कहीं भी गिरेगा कहीं भी जाएगा। तो मॉडर्न डेज के हिंदू जो कटी पतंग के तरह हैं, जिनका कोई अब बेस नहीं बचा, ना अपने शास्त्रों को मानते हैं ना शास्त्रों को पालते हैं, ना इनके धर्माचार्य शास्त्रों को समझते हैं ना मानते हैं, तो वो कटी पतंग के तरह जो जहीं भी उड़ता है वहां गिरता है, तो हम वैसे ही बन गए। आगे देखिए। श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ते सर्वार्थेष्वमीमांस्यम् ताभ्याम धर्मो ही निर्भवौ। और जो पहले श्लोक में बताया, श्रुति और स्मृति, इन दोनों के द्वारा बताए गए को धर्म का पालन करो। वो श्रुति कौन है?
श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो। श्रुति वेद को कहते हैं। और स्मृति किसको कहते हैं? धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति। जो धर्म शास्त्र है उसको स्मृति कहते हैं। और ये दोनों थे सर्वार्थेषु अमीमांस्ये। जितने तरह के ह्यूमन लाइफ में चीजें हैं उन सब के बारे में ये अमीमांस्य है। अगर कोई चीज वेदों में लिखा गया है तो वो उसके लिए कोई और डिस्कशन या क्रिटिसिज्म या आर्गुमेंट नहीं करना, वो फाइनल है। ताभ्याम ही धर्मो ही निर्भवौ। उन दोनों के द्वारा ही धर्म टिका रहता है। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में वेद सर्वोच्च होते हैं, द हाईएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी रखते हैं। और अगर कोई चीज वेद में है तो फिर उसमें किसी भी तरह की कोई आर्गुमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। आपको तो वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वहां कोई आप तर्क विचार नहीं कर सकते। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप तर्क पर आ जाओगे, लॉजिक पर आ जाओगे, हर ह्यूमन बीइंग की, हर इंसान की अपनी तर्क है, अपनी दुनिया को देखने की तरीका अलग है। वो हर चीज को अपने ढंग से देखेगा। और वही हुआ। ये जो अलग अलग सेक्ट क्यों बनते हैं हर रिलीजन, और हजार हजार सेक्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि हर आदमी सोचता है मैं अपने पहले वालों से ज्यादा बेटर जानता हूं। तो फिर अपना एक थॉट शुरू कर देता है, अपना सेक्ट शुरू कर देता है, अपना रिलीजन स्टार्ट कर देता है। पर जब आपको बताया जाए कि भाई आप कुछ भी करो, आपकी डेडलाइन ये है, तो आप इसी के साथ अलाइंड होना पड़ेगा। तो आप घूम फिर के वहां टिकोगे। और हमारे यहाँ वो क्या था? जो वो था वेद। इस पर क्वेश्चन नहीं उठा। और यकीन मानिए आज तक भी हम जो अलग अलग सेक्ट बने भी ना, सेक्ट बने, सब सेक्ट बने, पर वो प्रैक्टिकली वो करते ना करते हैं। पर सारे धर्माचार्य जो अलग अलग सेक्ट को मानते हैं वो अपने बातों में बार बार वेद का नाम लेते हैं इनडायरेक्टली, कि भाई हम जो कुछ बोल रहे हैं कर रहे हैं वो वेद के हिसाब से ही कर रहे हैं। although वो अलग बात है कि उन्होंने वेद कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर वो आज भी वेद के का साथ अपने आप को कनेक्ट करने की जोड़ते हैं, क्योंकि यही हमारी ट्रेडिशन रही है कि आपका हर वो विचार, आपकी थॉट, आपका काम वेद के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यो वमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रया द्विजः स साधु वीर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। और जो द्विज उन वेद आदि शास्त्रों को नहीं मानता है या प्रमाण या अथॉरिटी के रूप में नहीं मानता है, क्यों? हेतु शास्त्र आश्रया, आर्गुमेंट के कारण। तो उनके लिए रूल है, ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत कठोर स्ट्रिक्ट रूल है। स साधु भी बहिष्कार्यो। ऐसे व्यक्ति को, साधुओं को चाहिए, अच्छे लोगों को चाहिए कि वो अपने कम्युनिटी से हटा दें, अलग कर दें, निकाल दें। क्यों? जो वेद की निंदा करता है उसको नास्तिक समझना। नास्तिक मतलब जो जो नहीं मानता है। आजकल हम एथिस्ट को का हिंदी नास्तिक करते हैं। पर नास्तिक का सिंपल मीनिंग है जो नहीं, नास्ति मतलब नहीं, जो नहीं को मानता है, इस ईश्वर की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, वो नास्तिक है, एथिस्ट है। वो हमारे यहाँ भी रहा है, नास्तिक लोग रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर जो नास्तिक लोग रहे हैं वो वो कभी सनातन धर्म के उस वैदिक सिस्टम का पार्ट नहीं बने, वो तो अलग बन गए। बुद्धिस्ट आए, बुद्धिस्ट नास्तिक में काउंट होते हैं, जैन नास्तिक में काउंट होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। चारवाक हैं, लोकायत हैं, ये भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, नास्तिक है।
दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर द्विजों में, द्विज जो वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में हैं, जिन्होंने, जो द्विज जो आपने पहले पढ़ा, जो एजुकेटेड हुए हैं, जिन्होंने जनेऊ संस्कार लिया है, अगर वो कल क्वेश्चन उठाए वेद के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी बुद्धि के कारण कि, तो फिर ऐसे लोगों को तो निकाल देना चाहिए। साधु वीर बहिष्कार्य, साधुओं का कर्तव्य है, ज्ञानी विद्वान लोगों का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी से, कम्युनिटी से एक्सकम्युनिकेट कर दें, क्योंकि वेद की निंदा करने वाला नास्तिक कहलाता। और ये परंपरा अभी तक तो नहीं, पर पिछले 200-300 साल तक रहा था, एक्यूरेटली था। पर धीरे धीरे, क्योंकि बिकॉज ऑफ, देखिए अब क्या है कि केवल हिंदू धर्म का ये इशू नहीं, दुनिया में कोई भी रिलीजन हो, उसमें बड़ा इशू हुआ कि ज्यादातर जो धर्म से रिलेटेड लोग आए हैं, वो अपनी कैरियर बनाने आए। कैरियर आप क्या बनाते हैं, किसके लिए? पैसा, नेम, फेम, मनी, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, जब आप सन्यासी बनते हैं, जिन तीनों को आपको छोड़ना है: लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। लोकेशणा नेम फेम, और वित्तेषणा मनी, और पुत्रेषणा काम, सेक्सुअल फुलफिलमेंट। ये तीनों को छोड़ने पर ही आप सन्यासी बनते हैं, तीनों की इच्छाएं। पर दुनिया में जितने भी आज रिलीजन देखते हैं, इंक्लूडिंग हमारे हिंदू धर्म में, मोस्ट ऑफ जो धर्माचार्य हैं, वो इसको एक बिजनेस या अपने धंधा या कैरियर बना के आए। उनको ये तीनों चीजें चाहिए, तीनों चीजें: नेम, फेम, मनी, पब्लिक। और सेक्स तो चुपचाप होता है, वो तो बाद में पकड़े जाते हैं जब तो पता लगता है, जब नहीं पकड़े जाते हैं तो पता नहीं चलता। जो इनर ग्रुप होते हैं उनको पता रहता है, क्योंकि ऐसे लोग मैक्सिमम हो गए हैं। इसलिए धर्म का, शास्त्रों का अब कोई ज्यादा ना उस पर बात करते हैं, ना बोलते हैं, ना चर्चा करते हैं। हम एक, जो जिसको जो मन हुआ वो करते जाते हैं, और कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। सिर्फ हमारे धर्म में सब जगह ये चल पड़ा है, हर इंडिविजुअल अपने आप को, है ना कहीं इनडायरेक्टली गॉड या गॉड से रिलेट, भगवान का कोई कनेक्शन जोड़ के अपना अपना सामान बेचता है। तो ऐसे लोग जो, जब इतने ज्यादा फ्रॉड लोग धर्म में आ गए हो, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? शास्त्र, वेद, रूल, कंसेप्ट, ये सब कहाँ उनको ना पल्ले पड़ता है, ना समझ आता है। वो कथा कहानियां जानते हैं, कहानियां सुनाओ, पूरे जिंदगी भर वही राधा कृष्ण की कहानी सुनाते रहो, हर अरबों खरबों कमाते रहो, वही सेम लोग जिंदगी भर सुनते रहे, सुनाने वाला भी वही, सुनने वाले भी वही। और रेट फिक्स होता है जी, 20 लाख का, 15 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ की फी है। उसमें फिर आजकल नाच गाना बाजना पूरा टीम लेकर जाते हैं। वो एक तरह के बॉलीवुड एंटरटेनमेंट चलता है। अब और होता क्या है, दो ही कथाएं होती हैं हमारे यहाँ। या तो रामचरितमानस की, रामायण की कथा नहीं होती है, ध्यान दीजिए, गलत फहमी मत रहिए। कोई रामायण की कथा नहीं होती है, रामचरितमानस की कथा। क्योंकि रामायण तो पूरा शुद्ध रामचरित है, वो बोलने पर तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि उनको ड्रामाटाइज चाहिए, वो जो कि तुलसीदास के रामायण में मिलेगा। तो तुलसीदास की रामचरितमानस और भागवत की हरिवंश, भागवत की भी नहीं, हरिवंश पुराण की राधा कृष्ण की प्रेम लीला, ये पूरे 200 साल से पूरे हिंदुओं को यही सिखाया जाता है। ना कोई गीता, ना कोई उपनिषद, ना कोई, कितने रेयरली होते हैं जो इन चीजों पर पढ़ाते हैं या इन चीजों को सुनते हैं। और वेद वगैरह तो सपने में भी नहीं रहेगा। तो जब ऐसे माहौल में बढ़ रहे हैं, वहां क्या शास्त्र, क्या ज्ञान, क्या कहाँ बचेगा? जो जैसा कर रहा है ठीक है ना, नहीं कोई मोरालिटी तो सब हो गया है। पर ट्रेडिशनली वेदों को ना मानने वाले को नास्तिक कहा जाता था, और उसको अपने हिंदू कम्युनिटी से
अलग करने के लिए रूल बनाया गया। और ये मनुस्मृति मनु कहता है, और सिर्फ मनु नहीं, मोस्ट ऑफ धर्मशास्त्र यही रिकमेंड करते हैं। जो वेद को अथॉरिटी नहीं मानता उसको निकाल देना चाहिए अपने अपने कम्युनिटी से, और उसको नास्तिक घोषित करना चाहिए। हुआ भी, महात्मा बुद्ध जैसे, महात्मा महावीर जैसे, जब उन्होंने वेद परंपरा को नहीं माना तो वो नास्तिक कहलाए। इसीलिए आज हमारे यहाँ जो 9 तरह के फिलोसफी है, 9 ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, उसको हम कहते हैं 6 आस्तिक फिलोसफी, 3 नास्तिक फिलोसफी। तो नास्तिक फिलोसफी कौन है? जैन फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी और चारवाक फिलोसफी। इनको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक क्यों कहते हैं? ये वेद की परंपरा को नहीं मानते हैं। और वेद की परंपरा में क्या है? ईश्वर सबसे पहले आता है। आपको पता है बुद्धिस्ट में आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, और जैन में ईश्वर को नहीं मानते। और वेदों का, शास्त्रों का मूल है ईश्वर, एक ही परमात्मा, उसके अलग अलग रूप है। खैर मॉडर्न एज के हिंदू एक ईश्वर को तो ना समझते हैं ना मानते हैं। तो अगर आप हमारे पुराने धर्मशास्त्र को, रूल को फॉलो करें, तो आज की डेट में 70% हिंदू तो वैसे ही नास्तिक कहलाएंगे। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। तो धर्म का कैसे समझें कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? अगेन उसको कंक्लूड कर रहा है। वेद, वेद, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। स्मृति, स्मृति अभी आपने पढ़ा, जो धर्मशास्त्र हैं उनको स्मृति शास्त्र कहते हैं। सदाचार, सदाचार जो जो प्रैक्टिस ऑफ ए कल्चर्ड पर्सन, समझाऊंगा। और स्वस्य च प्रियमात्मन, और जो अपने इनर सेंस को जो सही लगे। ये 4 तरह के साक्षात डायरेक्ट प्रमाण होते हैं धर्म को समझने, क्या सही है क्या गलत है। लाइफ में जो डिलेमाज हैं, जो क्राइसिस हैं, सही गलत को जानने के लिए ये बार बार धर्मशास्त्र कहते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है। द हाईएस्ट अथॉरिटी इज वेदाज, सेकेंडरी है स्मृति शास्त्राज, जो भी धर्मशास्त्र होते हैं। पुराण शास्त्र में नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। महाभारत रामायण को शास्त्र नहीं कहा जाता, पर हिंदुओं को शास्त्र कहो तो वो कोट करने लग जाते हैं, पुराण कोट कर देते हैं। जी रामायण में, अब तो वो रामायण छोड़िए, रामचरितमानस को कोट कर देते हैं, सूरदास को कोट कर देते हैं। ये सब शास्त्र नहीं है, ये काव्य है, ये एपिक्स हैं, ये पोएट्री हैं। कोई भी थोड़ी सी दिमाग रखने वाले व्यक्ति इनको शास्त्र नहीं कहता, ना रामचरितमानस को, ना कबीर की, ना इनको। ये काव्य हैं, ठीक है, अच्छे काव्य हैं, बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, पर कितनी भी अच्छी लिखी हो शास्त्र कैटेगरी में नहीं आते। इवन खुद महाभारत रामायण भी शास्त्र में नहीं आते, वो इतिहास कहलाते, पुराण पुराण कहलाते हैं। 18 पुराण वो पुराण कहलाते हैं। शास्त्र तो है 18 धर्मशास्त्र, 6 दर्शन शास्त्र। और ये, और तीसरा क्या है? अगर वो वेद और स्मृति ना मिले तो तीसरा जो पहले बताया था, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ के लाइफ में जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जो कल्चर्ड लोग हैं, जो मोरली हाई ग्राउंड रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल उनसे सीखा जा सकता है। अगर तीनों आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो लीस्ट ऑप्शन है, जो जब कुछ नहीं होता है तो आप क्या करें? तो अपनी अंदर की आवाज को सुने, अपनी इनर वॉइस को सुने। आप जब कोई काम करने जाते हैं, हाँ, आपको अंदर से अच्छा या बुरा लगता है। ये पिछले बार हमने इस पर काफी टाइम स्पेंड किया था, आधा घंटा डिस्कशन किया था इसके बारे में, तो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगला देखते हैं। अर्थ कामेश सक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति। जिन लोगों का अर्थ, अर्थ मतलब वेल्थ, धन संपत्ति पैसा, इन चीजों में आसक्ति है, अटैचमेंट है, एडिक्शन है। काम, काम मतलब लस्ट, सेक्सुअल प्लेजर, इनमें जिनका अभी भी अटैचमेंट है, उनको तो कभी भी धर्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता।
दे नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्म एंड व्हाट इज अधर्म। इसीलिए धर्मम जिज्ञा, और जिसको धर्म को जानने की इच्छा जगे, धर्मम जिज्ञासमानानाम, धर्म की जानने की जब इच्छा जगती है, तो ये जो चार उन्होंने स्टेप बताया, अपनी अंदर की आवाज, इनर वॉइस, महापुरुषों की जिन्होंने वेद आदि शास्त्रों के हिसाब से लाइफ जिया है उनकी लाइफ, या शास्त्र, या लास्ट में वेद, ये चार, इन चारों में प्रमाणम परमम श्रुति, जो हाईएस्ट लेवल की प्रमाण है वो है श्रुति वेद। वेद क्यों हाईएस्ट लेवल की? शुरू से हमने चर्चा की है मनुस्मृति में, क्योंकि हम मानते हैं ये अपौरुषेय है, परमात्मा के द्वारा रिवील्ड किया गया है, इसलिए वो क्वेश्चनेबल नहीं हो सकता। ये जो कल्चर्ड लोग या शास्त्रों को पढ़ करके लाइफ में जीने वाले लोगों की लाइफ से सीखना, वो कौन है? इसी के लिए मैं पहले भी बताया, जो दो 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 लिटरेचर हैं, महाभारत और रामायण, जिनको हम इतिहास कहते हैं, उसमें एक भगवान कृष्ण और भगवान राम, उनकी जो जीवन गाथा है, वो आपके धर्म और अधर्म को जब डाउट हो, उनकी लाइफ स्टोरी आपको हेल्प करेगा, क्या करे क्या ना करे, लाइफ स्टोरी। ये है वो महात्मा जिनकी लाइफ स्टोरी पढ़ लेने पर उसके हिसाब से आप चलोगे। श्रुति द्वैधम तो यत्र स्यात् तत्र धर्माबुभौ स्मृतौ उभावपि हितौ धर्मौ सम्यग् उक्तो मनीषिभिः। अरे एक मुश्किल है, ध्यान रखिए, ये आप मनुस्मृति पढ़ेंगे, गीता भी पढ़ रहे हैं, योग दर्शन भी पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये चार चीजें तो आप रट ही लेंगे। ये तो मैं 10 साल से भी बोल रहा हूँ। वेद, शास्त्र, महात्माओं की जीवन, और हमारी इनर वॉइस, ये धर्म के चार परख है ना, परख है। उनमें वेद को बताया ये सुप्रीम अथॉरिटी है। पर अगर वेद में ही कहीं कंफ्लिक्टिंग विचार आए, पता है ना, आपने, लोग कभी कभी पूछते हैं, एक आजकल ये बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कॉमेडी सब बनाते हैं, तो मैंने एक सोशल मीडिया में कॉमेडी देखा, तो कहता है देखो, जब कुछ अच्छा काम करना है ना, देर नहीं करना चाहिए, जब लगे उसी समय कर देना है, शुभस्य शीघ्रम। तो सामने वाला कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर बोलता है देखो, जो जल्दी करते हैं ना, वो काम बिगाड़ते हैं, काम करते समय सोच समझ के टाइम लेके करना चाहिए। अच्छा हाँ जी, सोच समझ, अपोजिट आपको मिला ना, क्या शुभस्य शीघ्रम, जब आपको लगे कि ये सही चीज है उसी समय कर डालो, डोंट वेट। अगला जगह दूसरे शास्त्रों में कहता है, जो लोग बिना सोचे समझे फटाफट करते हैं वो हमेशा गलत करते हैं, इसलिए टाइम लेके सोच समझ के बाद में करना चाहिए। तो दो तो अपोजिट थ्योरी आई ना। हम्म। तो कोई कहे वे पत्नी को देवी समझना, हाँ पत्नी के हिसाब से चलना। अगले बार कहते हैं पत्नी के चक्कर में और घर बर्बाद भी होती है, माँ की नहीं, जो जो माँ बाप की नहीं सुनते। हाजी भाई, माँ बाप की सुनो या पत्नी की सुनो? तो दो अलग अलग जगह, दोनों अलग अलग लिखा है। तो ये जो कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट होते हैं ना, हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये तो यहाँ भी ये लिखा है, वहां यह लिखा है, हम किसको माने? ये कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये कॉन्टेक्सचुअल स्टेटमेंट है। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेटमेंट सही है, एक दूसरे पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो सही है। तो कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी है, दो अलग अलग चीजें। तो कहते हैं अगर वेदों में कोई ऐसी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी दो स्टेटमेंट मिले तो फिर किसको माने? तो कहते हैं श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्म उभौ स्मृतौ। अगर शास्त्रों में कहीं दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी विचार मिले तो दोनों को ही धर्म मानना। तो कैसे माने?
कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। आपको एक महाभारत की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, आपको समझ में आएगा। नथिंग इज एब्सोल्यूट, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। सुना है, पहले भी था, पर तो ऐसा है कि महाभारत की लड़ाई में तो उस दिन तब भीष्म का डेथ हो चुका है, द्रोण का डेथ हो चुका है, कर्ण अभी सेनापति है। तो अर्जुन दूसरे सेनाओं के साथ लड़ते लड़ते बहुत दूर चला गया। तब तक कर्ण लड़ाई के मैदान में आए तो सामने युधिष्ठिर पड़ गए। कर्ण के सामने युधिष्ठिर तो ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो कर्ण ने उनको खूब बाण मारा, वो घायल हो गए। इतने ज्यादा घायल हो गए कि उनको लगा अब मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने सारथी ने उनके रथ को कर्ण के सामने से हटा लिया। और युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे शिविर ले जाओ। शिविर समझते हैं, जहाँ कैंप है, तो थोड़ा मैं रेस्ट करूं। क्योंकि युधिष्ठिर बहुत ज्यादा वीर टाइप के नहीं है, वो तो अर्जुन है, भीम है, वो तो ठीक है, राजा की क्वालिटी है, पर वो वॉरियर तो सब होते हैं, पर इतने स्ट्रांग नहीं है। ले गए वहां, उनकी बड़ी पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था, उनकी ट्रीटमेंट जो भी कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट करके फिर वो दोबारा लड़ाई में आएंगे। 2-3 घंटे, 1-2 घंटे रेस्ट करके। कर्ण ने बुरी तरह घायल कर लिया। अर्जुन जब बहुत दूर चले गए थे, वापस आए और उन्होंने सब जगह क्योंकि देखो, हर हर सेना का लीडर जो राजा है, वो अगर मर जाए ना, लड़ाई खत्म। तो अर्जुन ने देखा युधिष्ठिर कहीं नहीं दिख रहे। तो उनको चिंता हुई, बहुत लोगों को पूछा, कहीं पता नहीं चला। उनको लगा कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। तो वो पता करते करते किसी ने बताया कि वो अपने कैंप में चले गए। तो वो कैंप में आ गए युधिष्ठिर से देखने। जब युधिष्ठिर को कैंप में मिलने आए, युधिष्ठिर को लगा शायद अर्जुन कर्ण को मार के आया है, क्योंकि अर्जुन ने शपथ, और वो उस दिन 17th डे है, उस दिन एक्चुअली कर्ण मारा गया था। पर ये सुबह की घटना है। अर्जुन शपथ किया था कि आज मैं जरूर मारूंगा। तो युधिष्ठिर क्योंकि बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, वो कर्ण के ऊपर चिढ़ चुका था। और वो मन ही मन सोच रहा था कब ये मरे। तो जो अर्जुन जब आए मिलने, तो युधिष्ठिर को लगा कि ये शायद कर्ण को मार के आए हैं और मुझे गुड न्यूज सुनाने आए हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि कर्ण को मार के आए। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं तो आपको देखने आया, कि आप मिले नहीं, मुझे घबराहट हुई। और मुझे लगा मैं आपसे पहले मेक श्योर करूं कि आप सही सलामत हैं, अभी जा रहा। तो युधिष्ठिर तो वैसे ही थोड़ा इरिटेट थे, उन्होंने गुस्से में बोल दिया, तू किस काम का उन्होंने गुस्से में होता है ना, कभी कभी आप बाप भी बेटे को बहुत कुछ बोल देता है। उन्होंने उसको धुतकार दिया, तेरे जैसे नालायक, तू कर्ण तक को नहीं मार पाया, 17 दिन हो गया, आ गया मुझे देखने के लिए, क्या देखेगा मेरा। धिक्कार है तेरे गांडी को, तुझे लड़ाई नहीं आता है, मुझे दे दे। अब पता नहीं, अर्जुन फटाफट अपना तलवार निकाला और युधिष्ठिर के गले तक आ गया। तो कृष्ण साथ में थे, रोक दिया। बोले नालायक मूर्ख, ये क्या कर रहे हो। तो अर्जुन ने बोला, मैंने शपथ खाई थी, मेरी गांडीव को कोई गाली देगा, मैं उसका सर उड़ा दूंगा। और मैं वॉरियर हूँ, क्षत्रिय हूँ, मुझे पता है ये मेरे बड़े भाई हैं, पर मैं लाचार हूँ, मुझे अपनी बात पर टिके रहना होगा, मुझे तो उनका सर काटना होगा। कृष्ण ने कहे हुए मूर्ख, अरे कब अपनी मंद बुद्धि के कारण, एक धनु के कारण तुमने शपथ खा लिया, तू अपने बड़े भाई को मारने जा रहे, उन्होंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। अरे ये शपथ के नाम पर तू मार डालेगा। तो उसको उन्होंने समझाया, ये जो सत्य, शपथ, प्रतिज्ञा, धर्म, ये कॉन्टेक्चुअल होते हैं, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं होते। पता नहीं कब तुमने किसी स्टुपिडिटी में ये शपथ ले लिया था। फिर उन्होंने उसको एक कहानी सुनाई। वो कहानी ये तो कहानी थी, ये कहानी की असली कहानी जो अभी सुना रहा। तो अर्जुन को समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। बोले कौशिक नामक एक ऋषि थे, है ना। उन ऋषियों ने, उस ऋषि ने तप
अपना प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन भर केवल सत्य ही बोलूंगा, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, यही मेरी धर्म की पालन होगा, और इसी से मुझे स्वर्ग मिलेगा। और आज तक उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला था। पर एक दिन आसपास के गांव के कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, आकर के एक झाड़ी में छुप गए थे, और वो कौशिक ऋषि ने देखा कि ये उस झाड़ी में छुपे हुए हैं। और तभी एक डकायत दल आया, दस्यु दल, डकैत तो समझते हैं ना, डकायत, है ना। तो वो दल आया और उन्होंने पूछा, आपने देखा वो कहाँ गए? कौशिक को 2 मिनट रुकना पड़ा कि मैं सच, उनको पता है मैं सच बोलूंगा तो डकायत इनको मार डालेंगे, इसका पाप होगा। पर मैंने बचपन से ही शपथ ले रखा है कि सत्य बोलूंगा, सत्य ही मेरा धर्म की कसौटी है, सत्य से ही मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो उन्होंने सत्य पर टिके रहे, और उन्होंने बता दिया इशारा करके, इधर है। और डकायत वालों ने, डकायत दल ने, वो पूरे जो भी 10-12 गांव वाले थे सबको मार डाला, लूट लाला, पैसा लेके चले गए। बात खत्म हुई। कुछ सालों के बाद ऋषि की डेथ हुई, स्वर्ग गए। जब डेथ हुई तो वो तो यही सोचे कि मुझे स्वर्ग जाना है, पर यमराज ने उनको नर्क भेज दिया। नर्क भेजा, उन्होंने कंप्लेन किया, मैंने तो पूरी जिंदगी सच बोला है, सच से बड़ा धर्म क्या है? सत्यम वही धर्म, शास्त्रों में लिखा है, वेद वाणियों में लिखा है। मैंने सत्य जीवन भर बोला, एक बार भी झूठ नहीं बोला। आप मुझे नर्क भेज रहे हो? और मैंने सच बोला इसीलिए कि मुझे स्वर्ग जाना है। तो यमराज ने चित्रगुप्त को पूछा, भाई इनके निकालो सारा प्रोग्राम, कुंडली निकालो। तो उन्होंने निकाला। बोले हाँ, आपने सत्य तो बोला है, पर पाप भी तो बहुत किया है। बोले क्या पाप? आप 15 लोगों के मारने के पापी हो। कि क्या पाप किया? ये जो उस दिन आपने डकायतों को बताया कि यहाँ छुपे, उन्होंने मारा, वो हत्या का जिम्मेदारी तो आप ही लोगे, आपका ही है। मैं क्यों लूंगा ना? आप अगर उस दिन नहीं बताते, वो नहीं मारते, तो उनकी हत्या में आपकी जिम्मेदारी है ना, मेरी सच्चाई की। बोले सच, सच अपने आप में धर्म नहीं होता। सच अगर दूसरों को मारने, नुकसान पहुंचाने के लिए यूज होता है, वो सच पाप से भी बदतर है। सच की, सच धर्म की कैटेगरी में तभी आता है जब वो लोक कल्याण के लिए यूज हो। लोक कल्याण समझते हैं? दूसरों की वेलफेयर के लिए। सच अपने आप में धर्म नहीं है, अहिंसा अपने आप में धर्म नहीं है, ये कंटेक्चुअल है। तो उसने अर्जुन को समझाया, तुमने कभी पता नहीं क्या एक कसम खा लिया था, पता है उस कसम खाने के बाद तुम युधिष्ठिर को मार देते, पता है उससे बड़ा पाप होता, कसम को तोड़ने का जितना बड़ा पाप होता, उससे बड़ा पाप होता तुम एक इनोसेंट व्यक्ति को मारा। तुमने तो अपने बड़े भाई, बाप तुल्य बड़े भाई को मारा, ये बड़ा पाप होता। तो मैं फिर क्या करूं? मैंने तो कसम खा रखा। बोले ठीक है। तो उन्होंने कोई धर्मशास्त्र का कोट किया, या पढ़ेंगे भी मनुस्मृति में, कि जो बड़े लोग होते हैं, माँ बाप गुरुजन, उनको अगर गाली दे दो या तू करके बात करो, तू करके, उनका वो मृत्यु के बराबर होता है। आप ऐसा करो, युधिष्ठिर को खूब गालियां दे डालो, तू ता बेवा करके बात करो। तो युधिष्ठिर ने खूब, अर्जुन ने फिर सुनाया उनको, तू नालायक है, तू ये है, संस्कृत में त्वम शब्द यूज होता है, खूब सुनाया। तुम्हें कुछ लड़ाई करना आता नहीं है, तुम अगर आज राजा हो मेरे और भीम के कारण हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं, खूब सुना। अब ये सुनाने के बाद बड़ी इंटरेस्टिंग आगे हुई। अर्जुन ने अपना तलवार निकाला और अपना गला काटने की लगी। कृष्ण ने कहा बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? जी, बड़े भाई, पापा समान बड़े भाई को मैंने जिंदगी में कभी तू तक नहीं बोला था, आज आधे घंटे तक गालियां दी। अब गिल्ट फीलिंग से भरा जा रहा हूं, अब जिंदा रहने का कोई सेंस नहीं मरूंगा। बोले मूर्ख, फिर गलती कर रहे हो।
अब ये छोटी सी बात के लिए खुद को मारोगे। अच्छा चलो, इसका भी मैं रास्ता बता देता हूँ। जो खुद की तारीफ करते हैं ना, ये हमारे लिए भी सीख है। कहते हैं जो खुद की तारीफ करता है वो मरा हुआ आदमी से बदतर होता है। खुद की तारीफ अपनी मुंह से करे, तो ऐसा करो अपनी बड़ाई करो। अर्जुन ने खूब अपनी बड़ाई की, बोले हो गया, तू मर गया, अब झंझट खत्म, चलो। तो फिर अर्जुन गया, युधिष्ठिर के पैर में गिरे, गले लगे, माफी मांगी, तो बात रफा दफा हुआ। तो कृष्ण बार बार ये चीजें कहते हैं। धर्म की जो नुआंसेस हैं वो समझना बहुत जरूरी है। आप धर्म को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ता है। मैं इतनी लंबा चौड़ा प्रवचन इसलिए दे डाला कि ये कहता है शास्त्रों में जब कहीं आपको ऐसे सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिले, दोनों ही सही माने जाएंगे, आपको देखना पड़ेगा वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में वो सही है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो सही है। और उसके लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल देखिए, उदिते नुदिते चैव समयाद्विषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति। कहते हैं देखो, वैदिक साहित्य में एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जो यज्ञ है ना, वो उदिते सूर्य के उगने पर ही करना चाहिए। और कहीं लिखा है अनुदिते, कि सूर्य के अस्त होने पर करना चाहिए। अब ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो क्या करें? बोले दोनों को करना चाहिए। सर्वथा वर्तते यज्ञ समयाध्युषिते तथा डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट। ये दोनों ही वेदवाणी होने से दोनों ही सच है। आजकल भी आप लोग, हम लोग पूछते हैं ना कि भाई हवन कब करना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि भाई सनसेट से पहले होना चाहिए। तो क्या है कि वैदिक शास्त्रों में ये लिखा है, बहुत सारे जगह लिखा है सूर्यो सूर्यास्त तक हो जाना चाहिए। पर कहीं कहीं ये भी आता है कि सूर्यास्त के बाद भी हो सकता है। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। तो फिर क्या सही है? दिन में होना चाहिए, रात को होना चाहिए, या दोनों टाइम होना चाहिए? तो जो कर्मकांड के आचार्य है उन्होंने कहा कि दोनों सही है। पर क्या है कि नॉर्मली तो, जो नॉर्मली आपको सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही हवन होना चाहिए। पर कुछ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में रात को भी हवन होता है, होम होता है। उस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंसेस है कि इन इन ओकेजन में हम सनसेट के बाद भी हवन हो सकता है। तो वो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। वो एक स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, तो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग वेदांत क्लास में आए थे, ब्रह्मसूत्र क्लास में। वो पूरा ब्रह्मसूत्र का पर्पस यही था कि उपनिषदों में ऐसे सैकड़ों जगह वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिलते हैं। तो ब्रह्मसूत्र का काम क्या था? वो जो सो कल्ड, जो अपियरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो दिखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनको उनको ठीक से समझाना कॉन्टेक्स्ट वाइज ही, कि कैसे कोई भी गलत नहीं, दोनों सही है, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखना। क्योंकि जो वैदिक शास्त्रों में लिखा है कोई गलत हो नहीं सकता, ऐसा हमारे ऋषि मुनि आचार्यों का ट्रेडिशनली मानना है। तो जहां कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ करके करना की जरूरत है। निशिकादिश्मशानान्तो मंत्रे यस्योदितो विधि तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्। जिस व्यक्ति का निषेक से शुरू करके, निषेक कहते हैं गर्भाधान संस्कार, श्मशानांत अंत्येष्टि संस्कार तक सारे रिचुअल्स, सारे संस्कार विधि पूर्वक, विथ प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन, मंत्र ही, वेद मंत्रों के साथ किया गया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को ही शास्त्र पढ़ने का अधिकार होता है, बाकियों को नहीं होता है। ये एक तरह के इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन है जो आगे की टॉपिक हम पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर जब शुरू किया था मैंने बताया था कि सेकेंड चैप्टर है 16 संस्कारों का
बारे में। 16 संस्कार मतलब जो 16 सैक्रामेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, जो भी पहली बार घटता है या कोई स्पेशल ओकेजन है, उसको सेलिब्रेट करने का हमारे यहाँ ट्रेडिशन था बोलते हैं, आजकल होता नहीं है। दो तीन बच्चे हैं वो नहीं होते हैं। और उस सेलिब्रेशन को हम संस्कार कहते थे। 16 संस्कार, 16 सैक्रामेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? गर्भाधान, जिसको निषेक कहा, कंसेप्शन, अर्थात जब यंग पेरेंट्स, ये शादी के बाद, आजकल तो रैंडमली बच्चे हो जाते हैं, हनीमून गए या हो गया बच्चे, पर हमारे शास्त्र कहते हैं नहीं, यू हैव टू प्लान। आपको बच्चा चाहिए और उसके लिए आपको आप दोनों पति पत्नी मेंटली फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करो। और उसके लिए जब जिस दिन आपको कंसीव करना है, या जरूरी नहीं एक बार में हो जाए, 15 दिन, बहुत समय लग सकता है, पर उसके लिए पहला आपको एक संस्कार करना होता है, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, मतलब कंसेप्शन संस्कार। और जब तक आपके बच्चा नहीं ठहरता है, कंसीव नहीं होता है, तब तक आप फिजिकल रिलेशनशिप रखते हैं। दैट इज द फर्स्ट बिगिनिंग। सेकेंड, कंसेप्शन के बाद जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो तीसरे चौथे महीने, जब बच्चे की 25 to 30% बॉडी डेवलप होने लग जाते हैं, तो नेक्स्ट सेरेमनी होती है, उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं, जहां बच्चे की को अब उसकी जो माँ है उसको एडवाइस किया जाता है क्या 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 रखना है, क्या नहीं रखना है। और उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है कि बच्चा अभी 2 3 4 महीने का हो गया। जब पेट में पलने वाला फीटस बच्चा, अब उसकी ब्रेन डेवलप हो जाता है। ब्रेन कब डेवलप होता है? 6 to 7 मंथ के अंदर हो जाता है, 6 7 8 मंथ में। तो उस समय तीसरा संस्कार होता है, इसको सीमंतो नयन संस्कार कहते हैं। ये संस्कार वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वो करते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, बेबी शावर कहते हैं, और हिंदी में गोद भराई कहते हैं। वो वही छठे सातवें आठवें महीने करते हैं, कुछ लोग करते हैं। ये तीन संस्कार बच्चे के पैदा होने से पहले, बच्चा पैदा होता है वो एक संस्कार है, जात कर्म। 11वें दिन या 101 दिन उसका नाम रखा जाता है, नेमिंग सेरेमनी, उसको भी सेलिब्रेट करने का। बच्चा 2 3 महीने का होता है, फर्स्ट टाइम वो बाहर जाएगा, सूरज चांद, उसको नेचर के साथ उसको फैमिलियर कराना है, उसको निष्क्रमण संस्कार। बच्चा 5वें 6ठे महीने का होता है, अब माँ के दूध के अलावा सॉलिड फूड खाएगा, स्टार्ट करेगा। वो जब पहली बार जब वो एक्सटर्नल फूड शुरू करेगा, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, उसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। अब बच्चा 1 साल से 3 साल तक का हो गया, पहली बार उसकी पूरे बालों को एक बार पूरी तरह शेविंग करना है कि नए बाल आए, उसको मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। फिर उसके बाद जब वो तीसरे चौथे साल का होता है, उसकी कान नाक वगैरह छेदा जाता है, वो जो क्योंकि वो ऑर्नामेंट्स वगैरह पहले तो लड़के भी पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे, तो इसलिए सबकी छेदा जाता है, लड़की का भी लड़का का भी। उसको कहते हैं कर्णभेद संस्कार। 8वें 9वें साल का हो जाता है, तो उसकी जनेऊ संस्कार होता था, क्योंकि अब ये क्या है, पहली बार स्कूल जाएगा, है ना। आजकल छठे छठे साल में फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड स्टार्ट होता है। प्री प्री स्कूलिंग को काउंट नहीं किया जाता। प्री स्कूलिंग प्राचीन काल में घर में होती थी, आजकल स्कूल में होती है। जो रियल, जो ऑफिशियल क्लास है, मतलब फर्स्ट ग्रेड में जब जाएगा बच्चा, आजकल छठे साल में जाता है, 6th ईयर में, पहले 8वें साल में जाता था। उसको कहा जाता था उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार। जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गया, ग्रेजुएट हो गया, तो सेलिब्रेशन होता है, उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। अब समावर्तन संस्कार हो गया, अब जॉब वगैरह करेगा, बिजनेस करेगा, जो भी काम धंधा करेगा, अब उसकी शादी होगी, तो विवाह संस्कार है। तो इस तरह के 16 संस्कार होते हैं। लास्ट संस्कार क्या है? जब डेथ होने के बाद जो लास्ट राइट होती है, जिसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। ये गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि जो है, 16 स्टेजेस होते हैं लाइफ के। वो 16 स्टेजेस को सेलिब्रेट किया जाता है रिलीजियसली।
उसमें होम हवन भी होता है, और भी बहुत सारे रिचुअल होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, करते हैं। अरे ये आज टू बिकम ए हिंदू, मतलब मॉडर्न वेज में हिंदू कहता हूँ, प्राचीन काल में सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए ये 16 संस्कार असेंशियल होते थे। ये कहता है जिस व्यक्ति का संस्कार हुआ नहीं है उसको शास्त्र पढ़ाना नहीं। इसका मतलब है कि ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको उस सिस्टम में आपको बिलीव नहीं है। तो आप क्यों, अगर उस सिस्टम में बिलीव नहीं तो आप उस सिस्टम के क्यों उनको नहीं कराना। तो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था संस्कार। अब तो बच्चे शादी भी नहीं करेंगे, कोर्ट मैरिज करके रहे हो गया जी। कोई संस्कार, माँ बाप भी कुछ नहीं कराते। बच्चे को पता कैसे चलेगा अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन के बारे में। तो आप समझिए हम कहाँ, शास्त्र क्या हमसे एक्सपेक्ट करते थे और हम कहाँ पहुंच गए। चलिए, तो वो कहता है उस व्यक्ति का शास्त्र में कोई राइट नहीं है शास्त्र पढ़ने का जिसकी कोई संस्कार हुआ ही नहीं।